नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैक्स जीवन साथी में। श्री कृष्ण कहते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने फैसलों से पूरी दुनिया बदल देते हैं। दूसरों से उतनी ही बातें करो जितनी सुन सको, क्योंकि केवल बोलने की हिम्मत काफी नहीं, सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। प्रकृति ने हम सभी को हीरा बनाया है, पर जो घिस है वही चमकता है। हर चीज किताबों से नहीं सीखी जा सकती। कुछ सबक मतलबी लोगों से भी मिलते हैं। जरूरतमंदों को कभी अपने दरवाजे से निराश मत लौटा, क्योंकि रर वाला कब किसका कटोरा बदल दे ये कोई नहीं जानता। मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर तुम अपने काम को खुश होकर करते हो तो सफलता तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे प्रशंसक हैं, यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है। और अगर लोग तुमसे जलते हैं तो यह तुम्हारे व्यक्तित्व का जलवा है। जीवन हल्का तब तक महसूस होता है जब तक तुम्हारे बोझ तुम्हारे माता पिता उठाते रहते हैं। कुछ लोगों को सम्मान देना चाहते हो, लेकिन उनके व्यवहार से वे खुद साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीवन में कभी कभी खामोशी को चुनना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। मैंने भी बिना गलती के बहुत कुछ सुना है और अंत में खामोशी ही चुनी है। जीवन की 3 चीजें कभी स्थिर नहीं रहती: तुम्हारी उम्र, अच्छा वक्त और अपने लोग। जो दूसरों को नीचा दिखाता है वह खुद में अहंकार से भरा होता है, जबकि संस्कारी व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। खुशियों पर विश्वास रखो, क्योंकि वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक तुम स्वयं उन्हें खत्म न करना चाहो। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहेंगे यह तुमसे नहीं हो सकता। दूसरों को खुश करने का प्रयास तभी सफल हो सकता है जब तुम स्वयं खुश हो। अपने साथियों का प्यार और यह एहसास कि तुम्हारा होना उनके जीवन में सुख जोड़ता है, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। खुशी वह स्थिरता है जिसे किसी शांत स्थान पर आराम मिला हो, लेकिन फिर भी उसमें एक छोटा कोना हमेशा बाकी रहता है। तुम अपने हालातों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें ही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगी। हार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग सीखते हैं कि जिंदगी को कैसे जीना है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो सबसे बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद ना रहना ही बेहतर है। यह कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि आजकल लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। जिन्हें अपनी पीड़ा किसी से कहने का मौका नहीं मिलता, वही लोग सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। अपने दर्द को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, लेकिन इसका मिलना सबसे कठिन है। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, पर सच्चे रिश्ते जवाब से नहीं बल्कि समझ और एहसास से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई केवल 2 ही जानते हैं, परमात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा। सफलता पाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा रास्ता मत चुनो जिस पर चलते हुए तुम्हें अपनी सफलता का राज बताने में शर्म आए। अगर तुम मतलबी नहीं हो तो दुनिया तुम्हें बेवकूफ और पागल समझेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि सच्चाई का मोल कम लोग ही समझते हैं। मेरे लिए रिश्तों का अर्थ है ईमानदारी, भरोसा और अपनापन। लोग अपनी ऊपरी स्टेटस की चमक में उलझे रहते हैं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के वास्तविक स्टेटस को संवारने में लगे रहो। अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दुनिया की बातों को बहुत गंभीरता से लिया है। उम्मीदों पर जीना दुख का कारण है, इसलिए किसी से कोई उम्मीद मत रखो। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो वह कल किसी और का हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो? आत्मा अजर और अमर है, जीवन और मृत्यु केवल भाग्य की बात है। जब तक जीवन है कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और जब मृत्यु आएगी तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कर्म योग ही सच्चा मार्ग है जिसके माध्यम से तुम जीवन के सच्चे अर्थ तक पहुंच सकते हो। मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जब जूते शीशे की अलमारी में रखे जाते हैं और किताबें फुटपाथ पर बिकती हैं, तो समझ लो कि दुनिया को ज्ञान से ज्यादा जूतों की जरूरत है। प्यार और विश्वास 2 ऐसे पंछी हैं जिनमें से अगर एक भी उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को बीमार बना देती है। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर कई चीजें साफ दिखने लगती हैं।
तुम्हें कोई नहीं बदल सकता, सिवाय तुम्हारे खुद के अपनी तारीफ खुद किया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उसे नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। जीवन की सच्चाई समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में तुम दूसरों को तलते हो, कभी उसमें खुद बैठकर देखो। जहां जरूरत हो वहां जलो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई जरूरत नहीं होती। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी को जिताना मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं, और यही जीवन की सच्ची परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी से किसी की जिंदगी से दूर जाना कभी आसान नहीं होता, लेकिन आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग फिर कभी नहीं उठते। किसी ने मुझसे पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? तो मैंने हंसकर कहा, समय जब समय सही होता है तो सब अपने लगते हैं, और जब समय गलत हो तो कोई साथ नहीं रहता। कभी किसी के मैसेज का इंतजार मत करो, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी अपने आप में एक संदेश है। कुछ लोग चश्मे के नंबर की तरह होते हैं, वक्त के साथ नजदीक से दिखना बंद हो जाते हैं। अगर शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे हैं, जबकि वास्तव में उनके रिश्ते सिर्फ सतही होते हैं। जैसे दलदल जो ढसा देते हैं, जो होना है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होता। जिनके मन में यह निश्चय होता है वे चिंता से मुक्त रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना फल की कामना के किया जाए, और सच्चा धर्म वही है जिसमें भगवान के चरणों में समर्पण हो। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप्पी सबसे बड़ा जवाब है, और माफी सबसे बड़ी सजा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस लोक में प्रसन्नता है और ना ही परलोक में। अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है अपनी कमजोरी। भले ही दूसरों को ना पता हो, पर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जीवन उस द्वार से गुजर रहा है जहां दिल दुखता है और चेहरा मुस्कुराता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं, जबकि बुरे विचार इंसान को नीचे गिरा देते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, न जलते हैं न बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं और आंखों में आंसू भरते हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखना जरूरी है, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुशासन और कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। हे अर्जुन, यह रणभूमि है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले इस तरह से शस्त्र त्यागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना यह स्वर्ग दिलाने वाला है, और ना कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसीलिए हृदय की दुर्बलता को त्यागो, उठो और युद्ध करो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वालों का शोक करते हैं और ना ही जीतों का शोक केवल अज्ञानता का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान देकर देखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन यदि तुम हमेशा इस बात में उलझे रहोगे कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो यह डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा। बहुत से काबिल लोग इसी डर में महफूज रहे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं किया। अगर सही वक्त पर तुमने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल, होशियार या लाजवाब थे। तुम्हें किसी की पहचान या प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने कर्मों से स्वयं अपना परिचय देते हो, जीवन में हर किसी को सराहना मिलती है, लेकिन मां जैसी ममता और समर्पण का कोई विकल्प नहीं। उसकी सेवा और त्याग का कोई अंत नहीं होता। उसकी जिंदगी में एक भी छुट्टी नहीं होती। जो व्यक्ति झुकना जानता है, दुनिया उसे ऊपर उठाती है, लेकिन जो केवल अकड़ है, उसे दुनिया बहुत जल्द दरकिनार कर देती है। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। रिश्तों में ना तो जताना जरूरी है और ना ही बताना, केवल उन्हें सच्चे दिल से निभाना जरूरी है। दिमाग का चश्मा कभी मत उतारो, क्योंकि दिल की आंखें धोखा खा सकती हैं। अक्सर नकली चीजें असली से ज्यादा आकर्षक लगती हैं। चाहे वह लोग हों या वस्तुएं, मन सभी के पास होता है, लेकिन उसे काबू में रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जीवन का हर रास्ता हम खुद बनाते हैं, और जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही मंजिल हमें मिलती है। पैरों की चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट समझदारी से चलना। किसी को खोने का दुख मत करो,
बल्कि यह सोचो कि भविष्य में क्या पाना है। कभी किसी से इतनी नाराजगी मत पालो कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना बचे। भरोसा खुद पर रखो तो वह तुम्हारी ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमजोर। याद रखना, वक्त के साथ हर चीज बदलती है, चाहे वह रिश्ता हो या परिस्थितियां। भगवान को अपने मन में ढूंढो, क्योंकि यदि वह तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगा। जीवन में संबंध पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। जो सच्चाई से रिश्ते निभाते हैं वही असली इंसान होते हैं, क्योंकि सच्चे जज्बातों की भी कीमत होती है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ और हर पल को जी भर कर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सहयोग एक अनमोल तो जो देने में भी सुखद है और पाने में भी तजुर्बा सिखाता है कि रिश्तों में एक संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत नजदीकियां दर्द दे जाती हैं। जीवन की दौड़ में सुख कमाते कमाते अक्सर यह एहसास ही नहीं होता कि उम्र खिड़की से निकल जाती है। कदर उन लोगों की करो जो खुद को तुम्हारे लिए खर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं, बाजार में नहीं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफी मांगना और शुक्रिया अदा करना, यह 4 गुण जिसके पास होते हैं वही सच्चे रिश्तों का मूल्य जानता है। जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और जो अपना हुनर मेहनत की भट्टी में तपा है वे जरूर काबिल बनते हैं। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, इसमें प्यार और सम्मान होना जरूरी है। जीवन की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कभी कभी अपने सपनों और खुशियों को भूलना पड़ता है। अपनी वाणी को शुद्ध रखना संस्कारों की पहली अमानत होती है। धैर्य से काम लोगे तो सफलता मिलेगी, और अगर अहंकार करोगे तो सब कुछ गवा बैठोगे। खुश रहने का एक ही मंत्र है, राधे राधे का चिंतन करो और चिंता छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका ही उसके व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सत्य और कर्म से जुड़ा है। जो अपने कर्मों को माया और पाप से दूर रखते हैं वे ही भगवत प्राप्ति के योग्य बनते हैं। जो सत्य पर चलते हैं और अपनी वाणी को पवित्र रखते हैं उन्हें परमात्मा का साथ मिलता है। शब्दों की कीमत तब समझ में आती है जब वे जुबान से निकल जाते हैं, और रिश्तों की कीमत तब जब वे जीवन से चले जाते हैं। ईमानदारी एक शराब की बोतल की तरह है, कोई उसे छोड़ता नहीं और कोई छूता भी नहीं। आज की दुनिया नफरतों में जल रही है, फिर भी जाने क्यों ठंड का एहसास हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी घटित हो वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। कब, कहां और किससे मिलना है यह सब ऊपर वाला ही तय करता है। 2 लोगों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो लड़ाई से बचाए रखते हुए भी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ ही तुम्हें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से डरते हैं, लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। जितना भी छिपा लो एक दिन वह उजागर हो ही जाता है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो, क्योंकि सत्य की शक्ति अपार होती है। कुछ लोग दूसरों की खुशियों को देखकर भी व्यथित हो जाते हैं, और कुछ अपनी पीड़ा को स्वयं के भीतर समेट लेते हैं। कठिनाइयों से गुजरते हुए भी तुम्हें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में उन लोगों से सावधान रहो जो सामने से साथ होने का दिखावा करते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़े होते। ऐसे लोग दूर ही रहे तो बेहतर है। रिश्तों में बड़े दिल से माफ करना सीखो, लेकिन समझ इतनी हो कि दोबारा उन पर अंधविश्वास ना करो। ये जीवन 2 दिन का मेला है, और एक दिन हम सभी को इसे छोड़कर जाना है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञता रखो। ऊपर वालों को देखकर कभी निराश मत हो, और नीचे वालों को देखकर अपने पास की नेमतों को पहचानो। सच्चे रिश्ते बचपन में बनते थे, लेकिन आजकल लोग मतलब से ही संबंध जोड़ते हैं। समझ लो कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। इसलिए अपने रास्ते पर डटे रहो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय और मेहनत तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगाते हो उतना ही ध्यान जीवन के सही मार्ग पर भी देना जरूरी है। तुम सिर्फ उन शब्दों के लिए जिम्मेदार हो जो तुमने कहे हैं, ना कि उन अर्थों के लिए जो लोगों ने समझा है। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं यह केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा ही जान सकते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार ना दोस्त, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। जो व्यक्ति दुनिया की सभी अच्छी चीजों को छोड़कर केवल नकारात्मकता पर ध्यान देता है वह उस मक्खी के समान है जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। समय बहुत कीमती होता है,
और इसका मूल्य तब समझ है जब अपने भी पराये लगने लगते हैं। रिश्तों में हमेशा निभाने का भाव होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा का नहीं। गलती करने का कोई सही समय नहीं होता और उसे सुधारने के लिए कभी भी देर नहीं होती। समय, मौसम और लोग, इनकी फितरत बदलती रहती है और कोई कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो, क्योंकि समय चेहरों को याद रखता है और सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। कभी किसी का स्टेटस देखकर उसे जज मत करो, क्योंकि स्टेटस मूड पर निर्भर करता है, जीवन पर नहीं। सच्चे रिश्ते आईने की तरह साफ होते हैं और जो तुम्हारे पीठ पीछे वफादार हो वही रिश्ते की असली पहचान है। ज्यादा साफ दिल वाले लोग इस संसार में कठिनाई से जी पाते हैं, क्योंकि वह ना खुद का बुरा सह सकते हैं और ना ही दूसरों का बुरा कर सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा अभिनय यह है कि मन में संघर्ष हो लेकिन चेहरा मुस्कुराता रहे। अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि जिन्हें सहारा मिलता है वे अक्सर भटक जाते हैं। जीवन में सुख मिले तो ईश्वर का शुक्रिया करो और ना मिले तो धैर्य रखो। पैसे, रंग और रूप का अहंकार मत करो, क्योंकि जो अहंकार करता है वह वक्त की मार से जरूर टूटता है। दिन की शुरुआत में पैसे की अहमियत समझ में आती है, लेकिन दिन के अंत में शांति की जरूरत अधिक महसूस होती है। वक्त तुम्हें बदलने का सबक सिखाएगा और तुम भी वक्त को बदल का हुनर सीख जाओगे। इसलिए उन रिश्तों के पीछे मत भागो जो दिखने में खूबसूरत है, बल्कि उनके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। बनावटी रिश्तों से दूर रहो और सच्चे रिश्तों की कदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, उनके काम जरूर करो जो अंधेरे में रोशनी खोज रहे हैं, क्योंकि वह रोशनी तुम हो। वही व्यक्ति जीवन की सच्ची चाल समझता है, जो सफर की धूल को गुलाल मानकर चलता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। जीवन में रास्ते कभी बंद नहीं होते, सिर्फ लोग हिम्मत हार जाते हैं जो अपने इरादों को पसीने की स्याही से लिखते हैं। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। अगर तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देखो, क्योंकि वह इंसान तुम ही हो। दोस्ती, प्यार और धोखे का अनुभव हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन एक बार जो शख्स नजरों से गिर जाए तो फिर उसके किधर जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, वे या तो चलती हैं या चल देती हैं। अंदर झांकोगे तो टूटे हुए टुकड़ों में खुद को पाओगे, क्योंकि ये हंसता हुआ चेहरा तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। जिंदगी का कोई एहसान नहीं है मुझ पर, क्योंकि मैंने हर सांस की यहां कीमत चुकाई है। रिश्तेदार भी स्टेट बैंक की तरह होते हैं, जब जरूरत हो तो सर्वर डाउन मिल जाता है। यह जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है और सुलगती ज्यादा। परिवर्तन इस जीवन का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिवाय भगवान के सच्चे दोस्त और परिवार ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। अकेलापन तब महसूस होता है जब हम अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। मन के भटकाव से हम खुद को खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने लगते हैं। इस अकेलेपन से उभरने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का ध्यान, क्योंकि उनके बिना जीवन में सफलता संभव नहीं। कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर कर चाहिए, ताकि तुम कोई गलत कदम ना उठाओ। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा भीड़ में नहीं होते। दुनिया के सबसे बड़े सपने अक्सर इस डर से टूटते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये समझ पाने में बहुत वक्त लगता है कि हम अपनी ही गलत फहमियां में उलझे होते हैं। इसीलिए जो कुछ भी जीवन में मिला है उससे कभी निराश मत हो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए वही चुना है जो तुम्हारे लिए सबसे सही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी काम तुम करते हो उसे पूरे समर्पण से करो। जिस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए उसे ही सबसे ज्यादा मिलता है। गिरने से ज्यादा महान वही है जो हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करता है। हालातों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य है। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर किसी के लिए उसका सम्मान सबसे प्रिय होता है। उन बातों की चिंता मत करो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के माथे पर लगाने से तुम्हारी उंगलियां भी महक उठती हैं। खुश रहा करो, खासकर उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। रिश्ते बने या ना बने, उन्हें बिगड़ने मत दो। संपत्ति के उत्तराधिकारी तो कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम स्वयं हो। जमाने को सोचने दो
जो सोचना है, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो खुद पर भरोसा रखो। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम उसके चालक हो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो खुद पर भरोसा करो। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अंत में तुम्हें अकेले ही खड़ा होना होगा। जब कोई तुमसे दूर हो जाए तो उसे खुश रहने की दुआ दो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सच्चे दिल से की गई शुभकामनाएं होती हैं। दोस्त और चित्र अगर दिल से बनाए जाते हैं तो वे जीवन में हमेशा रंग लाते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। फर्क पड़ेगा तो इस बात से कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम हीरा होते हुए भी शून्य रह गए। सफल होने का एक ही उसूल है, दूसरों पर ध्यान मत दो। फिजूल में उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। अपनी कहानी दूसरों को देखकर नहीं लिखी जाती, बल्कि उसका आगाज नया और तुम्हारा खुद का होता है। जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ सके, वह कभी सच्चे रिश्तों को नहीं जान सकता। याद रखना, वही करता है वही करवाता है। हे बंदे, क्यों व्यर्थ में इतरा रहा है? एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और वही जगाता है। छोड़कर जाने वाले नहीं जानते कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से कोई स्क्रू नहीं खोला जा सकता। उसी तरह गलत दिशा में मेहनत करके सफलता नहीं पाई जा सकती। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कभी कभी जीवन में बात इतनी ही होती है कि या तो तुम हो या कोई नहीं। जीवन में बुरा वक्त आना जरूरी है, क्योंकि तभी हम अपनों और पराइयों के फर्क को पहचान पाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। तुम्हारा काम निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है जो समय का मोल समझता है। समय उसे अनमोल बना देता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने की वजह ढूंढते हैं और दूसरा जो रिश्ते तोड़ने का बहाना खोजते हैं। लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने कान बंद कर सकते हो ताकि तुम उनके फालतू बातों से बच सको। इंसान कैसा भी हो, दिल से बुरा नहीं होता। किसी की तस्वीर देखकर उसका चरित्र नहीं आंका जा सकता। लोग गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन गुनाह माफ नहीं होते। तहजीब, अदब और सलीका भी जीवन का हिस्सा है। हर झुका हुआ इंसान बेबस नहीं होता। अगर दो मीठे बोल किसी की खुशी बढ़ा सकते हैं तो वह भी एक प्रकार का रक्तदान है। या तो अपनी सोच बदलो या फिर अपने तरीके, क्योंकि हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं। सुधर परिस्थितियों से घबराओ मत, क्योंकि बिना तुम्हारी प्रतिक्रिया के वे दोनों ही शक्तिहीन हैं। जिंदगी की रफ्तार तेज है। आज का दुख शाम तक पुराना हो जाता है, इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म में लगे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, तजुर्बा सिखाता है कि लोगों से उतना ही मिलो जितना वे मिलना चाहते हैं। जीवन तारीखें गिनते हुए बीत जाती हैं और वक्त की दीवार ना जाने कितने कैलेंडर खा जाती है। असल मसला यह नहीं है कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, बल्कि यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों है। किसी को जानना और समझना दो अलग बातें हैं। जानता वह है जो साथ रहता है और समझता वह है जो दिल के करीब होता है। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यही इस अनोखी दुनिया का असली तोहफा है। अकेले रहना कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि यह सोचने और समझने की ताकत को मजबूत करता है। लेकिन इस समय सकारात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है। नकारात्मक लोगों को अपने आसपास ना भटकने दो, क्योंकि वे तुम्हें निराशा से भर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र तुम खुद हो। ईमानदारी से खुद की समीक्षा करो और अपने भीतर झांक जैसी दृष्टि होती है वैसी ही तुम्हारी सृष्टि बनती है। यह तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है कि तुम जीवन को किस तरह से देखते हो। महापुरुषों ने भी अकेले चलते हुए दुनिया में क्रांति लाई है। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्म विकास का समय है। यह संसार मुझ में स्थित है, जैसे मोती धामे पिरोए होते हैं। मुझसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाता है। संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब कुछ मेरी माया से संचालित होता है। सत, रज और तम गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना असंभव है और मनुष्य इस माया में फंसे रहते हैं। वे भोग और संग्रह की इच्छाओं में लिप्त होकर अपने सुख दुख, समझदारी, बेसम और बल निर्बलता के चक्र में फंस जाते हैं। जब हार से सामना होता है तब लोग अक्सर मेरी माया में उलझ जाते हैं। दिमाग को खूब पढ़ाओ, लेकिन दिल को अनपढ़ ही रखना, ताकि यह भावनाओं को समझने में हिसाब किताब ना करें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको माया के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगी,
बल्कि यह भी बताएगी कि किस तरह सांसारिक आकर्षण और मोह हमें ईश्वर से दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के बीच की यह रोचक वार्ता माया के भ्रम को सजीव रूप में आपके सामने लाएगी। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि कैसे माया हमें अपने वास्तविक लक्ष्य से भटका देती है और हमें असली शांति पाने से रोकती है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्ष द्वारिका में आपका स्वागत है। देवर्ष नारद झुककर बोले, प्रभु प्रणाम, एक प्रश्न मेरे मन को विचलित कर रहा है, यह माया क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं टहलने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अवश्य, प्रभु नारद ने सहमति दी। दोनों दरबार से निकले और द्वारिका नगर से बाहर चले गए। नारद ने पूछा, प्रभु हम कहां जा रहे हैं? बस यूं ही थोड़ी सैर कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा। दोनों चलते चलते वीरान रेगिस्तान में पहुंच गए। वहां कड़ी धूप और चिलचिलाती गर्मी थी, लेकिन श्री कृष्ण रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नारद जी की स्थिति बिगड़ रही थी, मगर वे कुछ कह नहीं सकते थे। अचानक श्री कृष्ण रुके और नारद मुनि ने राहत की सांस ली। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और बोले, देवर्ष मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या आप कहीं से जल की व्यवस्था कर सकते हैं? अवश्य प्रभु नारद जी पानी की तलाश में निकल पड़े। वह इधर उधर पानी ढूंढने लगे, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहां मिलता है। काफी देर बाद उन्हें दूर एक सरोवर नजर आया। खुशी खुशी वे उसकी ओर बढ़े और देखा कि सरोवर के पास एक छोटी बस्ती है। उन्होंने सोचा प्रभु के लिए जल का इंतजाम हो गया। जब वे गांव पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी उसे देखकर मोहित हो गए और बोले, देवी बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? स्त्री मुस्कुराई और बोली, अवश्य, और नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी स्त्री को बार बार देख रहे थे और मन ही मन मोहित हो रहे थे। प्यास बुझने के बाद उन्होंने पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? घर पर हैं, मिलना चाहते हैं? स्त्री ने कहा। नारद जी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचे, जहां उसके पिता बैठे थे। नारद जी ने उनसे कहा, मैं नारद हूं और आपकी पुत्री मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। लड़की के पिता ने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप योग्य हैं, किंतु एक शर्त है, विवाह के बाद आपको घर जमाई बनकर यहीं रहना होगा और मेरे बाद इस गांव की देखभाल करनी होगी। मोहित नारद जी ने शर्त स्वीकार कर ली और खुशी खुशी उनका विवाह हो गया। नारद जी वहीं रहने लगे, खेती करने लगे और गृहस्थ जीवन का भार संभाल लिया। उनके बच्चे भी हो गए और वे गांव के मुखिया बने। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। नारद जी अपने परिवार के साथ बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव पलट गई। उन्होंने अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर एक एक कर सभी बह गए। नारद जी भी किसी तरह किनारे पर पहुंचे और जोर जोर से रोने लगे, हे प्रभु, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कहां चले गए? तभी अचानक श्री कृष्ण की आवाज आई, नारद, नारद आप कहां हैं? मैं प्यासा हूं, आप जल लेकर अब तक नहीं आए। नारद मुनि को होश आया और वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद आप जल लेने गए थे, कहां गायब हो गए? नारद जी रोते हुए बोले, प्रभु मेरी पत्नी और बच्चे में बह गए। श्री कृष्ण हंसे और बोले, देवर्ष आपको क्या हो गया? आपका विवाह कहां हुआ? यह सब माया थी, आप मुझसे दूर होकर माया के जाल में फंस गए थे। यही माया है, यही उसका पाश है। नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। प्रभु इससे उत्तम माया कोई नहीं समझा सकता था। जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण कहते हुए नारद जी देवलोक की ओर चले गए। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि माया या संसार मोह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी असली पहचान और ईश्वर से जुड़े सत्य को भूल जाता है। चाहे हम कितने भी ज्ञानी, विद्वान या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, माया हमें अपने जाल में खींच लेती है और हमें भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं में उलझा देती है। नारद मुनि, जो देवताओं के संगीतज्ञ और भगवान के परम भक्त माने जाते हैं, भी इस माया में फंस गए और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक गए। कहानी हमें सिखाती है कि संसार के मोह माया में फंसकर
हम असली सुख और शांति से दूर हो जाते हैं। माया का स्वभाव ऐसा है कि वह हमें अपने अस्थायी आकर्षणों में उलझा कर जीवन के असली उद्देश्य को भूलने पर मजबूर कर देती है। जैसे नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर माया के जाल में फंसकर एक भौतिक जीवन जीने लगे, वैसे ही हम भी जीवन की असल चुनौतियों का सामना करते समय भटक सकते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम संसार के मोह में ना उलझे और भगवान से जुड़े रहे। माया से मुक्त होने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहें। असली शांति और सुकून ईश्वर के प्रति समर्पण में है, न कि माया के क्षणिक सुखों में। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियां ना देना प्रभु कि किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा, और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। एक बार की बात है, सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूं, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने टालने की कोशिश की, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा, एक दिन। कृष्ण ने कहा, सुदामा आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे और नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा मैं एक डुबकी और लगा लेता हूं। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, उन्हें लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े और घूमने लगे। घूमते घूमते हुए गांव के पास आ गए, जहां एक हथिनी ने उनके गले में फूलों की माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए। लोग इकट्ठे हो गए और बोले, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद में जिस व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा नया राजा होता है। अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान रह गए कि वे राजा बन गए हैं। उनके विवाह की व्यवस्था भी कर दी गई और उनका एक राजकन्या से विवाह हो गया। धीरे धीरे उनके 2 पुत्र भी हो गए। समय बीतने के साथ एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सुदामा दुख में रोने लगे। उनकी पत्नी सुंदर और सुशील थी, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे। लोग इकट्ठा हुए और बोले, आप रोए नहीं, आप हमारे राजा हैं। परंतु यहाँ का नियम है कि राजा अपनी पत्नी के साथ ही चिता में प्रवेश करता है। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जलना होगा। यह सुनकर सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव कांपने लगे। वह सोचने लगे, मुझे क्यों मरना चाहिए? मेरी तो एम नहीं हुई है। यह कैसा नियम है? अब सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए
और अपनी चिंता में डूब गए। उन्होंने कहा, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूं, मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता। लोग नहीं माने और जोर देकर कहा, आपको अपनी पत्नी के साथ मरना होगा, यही यहां का नियम है। आखिरकार सुदामा ने कहा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे स्नान करने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर हथियारबंद लोगों को उनकी निगरानी में लगा दिया। सुदामा नदी में स्नान के लिए उतरे, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी गायब हो गई थी। वे पुनः उस तट पर आ गए जहां श्री कृष्ण अभी अपना पीतांबर पहन रहे थे। सुदामा हैरान थे कि वे एक दूसरी दुनिया घूम कर आए हैं और मौत के मुंह से वापस निकले हैं। सुदामा रोते हुए तट पर आए श्री कृष्ण ने सब जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था या यह जो मैं अभी देख रहा हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो तुमने देखा वह माया थी, भ्रम था, स्वप्न था, और जो तुम अभी देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूं, मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया है। जो मुझे हर जगह देखता है उसे माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया अज्ञान है, परमात्मा से भिन्नता का एहसास है, नृत्य करती हुई नर्तकी है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा होता है वह नाचता नहीं, माया में उलझता नहीं। सुदामा भी यह सत्य जान गए थे, और जो जान जाता है वह श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकता। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिर करे, दुख काहे को हुए, सब दरवाजे बंद हो जाएं, तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करना। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चल कर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह मूल है जो अवसर मिलने पर ब्याज समेत वापस मिलता है। अपने अतीत को लेकर शांत रहो, जो हो गया सो हो गया। ऐसा कुछ ना करो कि वर्तमान खराब हो। अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना सीखो, सही चुनाव करना और सही निर्णय लेना सीखो। यह कला आपको जरूर आनी चाहिए। कभी अपनी कमजोरी और धन में हुए नुकसान के बारे में किसी को ना बताओ। कभी किसी से नफरत ना करो। सादा जीवन जियो, दिखावा ना करो।
चाहे जितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले उसे पचा सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, शान ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है और राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा करती, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाती। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा नहीं होती। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो। सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, पर यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। ऐसा मौन सही नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में ना डूबे और असफलता मिलने पर गम में ना डूबे। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, ठीक उसी तरह मनुष्य की किस्मत भी बदलती रहती। समय खराब चल रहा हो तो परेशान मत होना, सही समय का इंतजार करना। समय जरूर बदलेगा। जब रास्ते में रुकावट आए तो नदी को याद कर लेना। नदी की तरह अपने रास्ते से सारी रुकावटें हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं जो बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 करता है। देर से बने पर जरूर कुछ बने, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। याद रखना, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के सिवा। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में चलने के बाद मिला। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा, चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों जन्म लग जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो, पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हो। अकेले ले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं। साथ नहीं किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं
तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है ना ही कहीं, और जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका का विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर इतनी भी चिंता ना करो कि काम ही बिगड़ जाए। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो ना, यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर चिंता किस बात की। अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है। वह कागज नहीं रखता, ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है दो। जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है, चल रही है तो यहां रुक गई तो वहां इंसान भी कितना अजीब जी है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त यह भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त यह सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त यह भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा। आय।